हेलो एवरीवन, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है और हम आपके लिए लाए हैं वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बच्चों ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उनके टाइप्स भेजे हैं। उनका पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन किया है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के आपके लिए हम लेकर के आए हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के पैटर्न उनको याद थे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं थी। तो ये वीडियो टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं उन बच्चों को जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे और हम आप तक ये वीडियो ला पाए, क्योंकि वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब जीके के कुछ क्वेश्चन तो बच्चों को याद थे तो उन्होंने दे दिए, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन पूरे याद ना होकर के टाइप्स उनको याद रह गए। तो उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस अलग से बनाए हैं और ये भी बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और उससे और कैसे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी 2 दिन और एग्जाम चलेगा और इस एग्जाम में पहले दिन के एग्जाम के पैटर्न से पता चल जाता है, क्वेश्चंस के टाइप से पता चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में पेपर कैसा आएगा। एक आइडिया लग जाता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी सीपीओ का एग्जाम अब देने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस है एसएससी सीपीओ का 27 जून यानी आज के पेपर का। तो देखिए अभी इसमें ना हमको जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो पहले थोड़ा एक पैटर्न समझ लें कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो कौन से बच्चों ने हमें भेजे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आएंगे। देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम में ये 3 डेट हैं, जिसमें आज 27 तारीख को एग्जाम हो चुका है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो है, एक तो रीजनिंग आ रही है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, जीके आ रही है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आ रही है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश आ रही है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टाइम है 2 आवर्स, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है। अब इसके बाद ये समझ लीजिए 27 जून का लेवल कैसा रहा और अब आगे आने वाले टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 में से 40 अटेम्प्ट करके आए हैं 50 में से बच्चे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, अच्छा पेपर था। मतलब जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा पेपर अच्छा करके आया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जीके में 30 से 37 क्वेश्चन तक बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जो तो लेवल इसका कैसा हुआ है, इजी टू मॉडरेट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 से 35 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भी इजी टू मॉडरेट हो गया। और इंग्लिश भी इजी आई है, 35 से 40 क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे हैं। टोटल अटेम्प्शन 127 से 150 तक बच्चे पेपर में क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब सबसे पहले 50 क्वेश्चन जो आए हैं और सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे अब आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि आज के पैटर्न से ये पता चल गया कि आगे आने वाले 2 दिनों में पेपर इसी टाइप का आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सेम तो नहीं होंगे लेकिन टाइप्स सेम होंगे, टॉपिक्स सेम होंगे। देखिए जैसे सिंप्लीफिकेशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें बॉड मास के ही 2 क्वेश्चन हैं। बॉड मास के 2 क्वेश्चन, बॉड मास में क्या लगता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है जिससे थोड़ा भी पढ़ा होगा, जैसे 30% ऑफ 250 ब्रैकेट लगा दिया फिर प्लस करके जो भी है, इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2 तो ऐसे आए हैं, ठीक है। बाकी सिंपल सॉल्व करने वाले आए हैं, ठीक। अभी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में 3rd प्रोपोर्शन पूछा गया है, एक में 4th प्रोपोर्शन भी पूछा गया है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि 3rd प्रोपोर्शन अगर पूछा जा रहा है 2 नंबर देके, तो अगली बार 4th प्रोपोर्शन भी आ सकता है या मीन प्रोपोर्शन आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यानी रेशियो प्रोपोर्शन आपको जरूर करके जाना है, ठीक।
प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्काउंट के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डिस्काउंट के क्वेश्चन में क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे 2 डिस्काउंट दे दिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट 2 दिए हैं, जैसे 30% और 20% दे दिया तो सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है। या विच इज द बेस्ट डिस्काउंट, 50% और 30% प्लस 20%। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज के भी क्वेश्चन ऐसे सैलरी वाले भी आ रहे हैं। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, बाय हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, इस टाइप के क्वेश्चंस प्लस कंजप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। अगर चीनी का रेट 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता कितने % अपने खर्चे में, खपत में कमी करे कि उसका खर्चा समान रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो आ रहा है अल्टरनेट वाला, मतलब एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है एक दिन बी करता है। और एक सिंपल आ रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन ट्रेन का जरूर आ रहा है और सिंपल एवरेज वाले क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में पूछे गए हैं। 2 जगह के बीच की डिस्टेंस दी है, एक तरफ की स्पीड दे दी है, दूसरी तरफ की स्पीड दे दी है, टोटल टाइम दे दिया, एवरेज स्पीड पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब इजी था, टफ नहीं था पेपर, ठीक है। बोट एंड स्टीम का एक क्वेश्चन आया है, जिसमें किसी में बोट की स्पीड पूछी गई है और किसी में धारा की चाल पूछी गई है, स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है। सिंपल सी बात है, बोट एंड स्टीम का एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, हर बार आता है कि अगर, अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। इसका एक क्वेश्चन बोट एंड स्टीम का, ठीक है। और ये इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का आ रहा है और एक मिक्स क्वेश्चन आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 630 रुपीज फॉर 2 years। ऐसे इफ द रेट इज 10% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कंबाइंड वाला भी, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें ये मान के आप चलिए कि कुछ क्वेश्चन तो जैसे डाटा दिए होते हैं, टेबुलेशन फॉर्म और पाई चार्ट, टेबुलेशन फॉर्म के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहीं का डाटा दे दिया, उसको पूछ लिया एवरेज कितना है, तो एवरेज का फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा, टोटल करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। अब परसेंटेज पूछा गया है और इंक्रीज परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको अब ज़्यादा क्या पढ़ना है मैथ्स में, मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से रिवीजन करके जाना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और हमने प्लेलिस्ट पूरी बना दी है सीपीओ की अलग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं मैथ्स के, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आ रहा है, उसमें हर टाइप मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब देख, जैसे मान लीजिए हमने बोला रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ रहा है, तो 3rd प्रोपोर्शन पूछा गया है, फिर आगे 4th प्रोपोर्शन पूछा गया है, फिर मीन प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे, क्योंकि ये जो वीडियो है टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, बच्चों ने जो क्वेश्चन के टाइप बताए उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए हैं, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ पाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे 3rd प्रोपोर्शन कभी भी पूछा जाए, ठीक है, फाइंड 3rd प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये, तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे 16:36 और प्रोपोर्शन का साइन लगा के यही वैल्यू दोबारा रिपीट कर देंगे और इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड होता है दूर का इंटू दूर से इज इक्वल टू पास का इंटू पास से। तो 16x इज इक्वल टू कितना हो गया 36 इंटू 36, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 36 इंटू 36 अपॉन 16। 4 से कट करिए, 4 चौक 16, 9 बार जाएगा, फिर 4 से इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81,
ठीक है, तो 81 इसका आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब अगर इसका निकालना हो जिसमें वैल्यूज नहीं दी हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको नीचे कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई प्रोपोर्शन एक्स माइनस वाई इज टू ए मान लें हम यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ x माना था लेकिन यहाँ x दिया हुआ है, हमने अपनी तरफ से 1 मान लिया कैपिटल A, ठीक है। अब हमें सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन ही निकालना था। अब देखिए इसको दूर का इंटू दूर में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें कि इसको थर्ड प्रोपोर्शन की जगह कह दें मीन प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मीन प्रोपोर्शन हम पहले यहां लिखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह मीन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में क्या करना होता है, दोनों को स्क्वायर रूट लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें अब कुछ नहीं करना, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या है 4, इसका स्क्वायर रूट क्या है 6, यानी कि 24 हो गया इसका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर एक और दे दें, मान लीजिए कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ किसका 4, 3, 2 एंड 5 का। फोर्थ प्रोपोर्शन तो निकालनी है, एक सेकेंड, 4, 3 एंड 2 का, ठीक है। तो इसको सिंपल लिखेंगे 4:3 प्रोपोर्शन 2:x, बिल्कुल ये इंटू ये, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि बोट एंड स्ट्रीम का कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में दिया था एक नदी है, ठीक है, यहाँ पर नदी का ये बहाव है, क्लियर। अब इसमें एक बोट है, ठीक, ये बोट हो गई। बोट की स्पीड बहाव के साथ 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और बहाव के विपरीत इसी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो बहाव के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड दे रखी है A और इसकी दी है B। तो अब इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब बहाव की चाल बराबर A माइनस B/2, ठीक है। और दूसरा, अगर नाव की निकालनी होती शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो क्या होगा, नाव की चाल बराबर A प्लस B/2, ठीक है। A और B क्या है, दोनों की स्पीड है। अब देखिए क्वेश्चन जो आया था वो कैसा आया था, बहाव की चाल पूछी गई है और यहाँ पे कोई वैल्यू हम ले लें, जैसे मान लीजिए बहाव के साथ हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और बहाव के विपरीत हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बोट की जो स्पीड है वो साथ साथ बहाव के साथ साथ जाएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बहाव के विपरीत जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। अब अगर इसकी साथ में चल रही है तो 50 है, अपोजिट चलेगी तो 30 है। अब हमको क्या करना है, बहाव की चाल पूछी ये, तो क्या निकलेगा इसका आंसर A माइनस B/2, यानी 50 माइनस 30/2, यानी कितना आ गया 20/2, यानी 10 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करके लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका यही है, करना ऐसे ही है। ठीक है, तो बोट एंड स्टीम का ऐसा क्वेश्चन आया है। बहाव की चाल पूछी है, नाव की चाल पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन हमको लगा कि इस टाइप का है, और दूसरा क्वेश्चन x/y में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, 5 और 7 का अनुपात है नंबर्स में। इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है, तो रेशियो कितना होता है 3:4। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को मान लें 5x, क्योंकि रेशियो दिए हैं, सेकेंड नंबर हो गया 7x। ठीक है, तो अब इस तरीके से अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, तो रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी जो नंबर्स होंगे वो 5/7 करके होंगे ऐसे। तो 5x/7x तो हमने लिख लिया, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, तो -2 कर दिया, और रेशियो कितना हो रहा है 3/4। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसमें इंटू कर देंगे, इसको इसमें इंटू कर देंगे, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 से इंटू करिए, 20x प्लस 4 × 12, 7 × 21x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 21x इज इक्वल टू -6 -12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18, यानी x की वैल्यू 18 आ गई। ठीक, अब इसमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 5x 5 × 18 और 7 × 18। अब देखिए, जिसपे कम वैल्यू से इनटू होगा, वैल्यू तो सेम है यहाँ पे x की, तो वही छोटी वैल्यू हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन है, और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है जिस टाइप का ये बताया गया है कि एक फ्रैक्शन दे रखा है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसी में समझाती हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक फ्रैक्शन x/y दे रखा है। ठीक है, न्यूमरेटर इंक्रीज होता है 20%, ठीक है, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है 10%। ठीक, तो रेशियो कुछ दिया होगा, रेशियो मान लो कि हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि 5:7 का रेशियो दे रखा है। अब पूछा गया है कि फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अगर x एक नंबर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, ठीक है, तो न्यूमरेटर 20% बढ़ता है x का, तो 20% ऑफ x अपॉन y माइनस, अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो 10% ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो कितना हो जाता है 5/7। क्लियर। अब ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व कर दें, x प्लस 20/100x अपॉन y माइनस 10/100y इज इक्वल टू 5/7। अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया ऊपर 120x अपॉन 100y में से 10y माइनस कर देंगे तो 90y आ जाएगा इज इक्वल टू 5/7। तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/7 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/120। क्लियर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 × 9 3 × 4 12 हो गया। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो 15/4 7 चौक 28, 15/28 जो होगा वो फ्रैक्शन था। ठीक है, तो आपने दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये वाला क्वेश्चन
कि कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 20% इंक्रीज हुआ और डिनोमिनेटर में 10% डिक्रीज हुआ तो रेशियो ये हो जाता है, तो फ्रैक्शन बताओ, इस तरीके से निकालना है। अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस करने, हो सकता है कि अगली बार आ जाए कि दोनों माइनस हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिजिट अलग हो सकती हैं, टाइप सेम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि एन 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड कंटेन 20% एसिड। 80 लीटर मिक्सचर में 20% जो है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो 80 लीटर टोटल है, इसका 20% निकाल लें। 20% अगर हम निकालेंगे तो 16 लीटर जो आया वो क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक, तो एसिड है और तो पानी कितना होगा, पानी 80 में से माइनस कर देंगे तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 में से 16 माइनस कर दिया, ये 4 आ गया, ये कैरी चला गया, 7 में से 1 गया 6, 64 लीटर तो हो गया पानी, 16 लीटर हो गया एसिड। ठीक है, हाउ मच एसिड शुड बी एडेड। अब एसिड में कितना ऐड करें कि टू मेक एसिड 60% न्यू मिक्सचर, कि एसिड जो नया बने उसमें 60% एसिड, न्यू 60% एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर ये एसिड है और ये वाटर है तो 60% एसिड का मतलब अगर 60 एसिड होगा तो 40 वाटर होगा, क्योंकि 60 को 100 में से माइनस किया। ठीक, तो 60 अगर एसिड होगा तो 40 वाटर होगा, कट कर दीजिए इसको, 2 3 6, 2 2 4, मतलब 3 और 2 का रेशियो आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर लिया एसिड, नीचे लिया वाटर। ठीक है, अब हमको ऐड क्या करना है, शुड बी एडेड टू मेक, हम ऐड क्या चीज कर रहे हैं, हाउ मच एसिड शुड बी एडेड, एसिड ऐड कर रहे हैं तो ऊपर एसिड है तो यहाँ पर x मान लिया कि x हम मान लो एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पानी में जस्ट जितना था उतनी रहेगा, लेकिन न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3/2। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 16 दूनी 32 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको इंटू करिए, 4 3 12 और 6 12 7 18 19, 192 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 192 में से 32 माइनस कर दीजिए, 0 6 1, तो 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू 160/2 मतलब 80। 80 क्या होगा, 80 आंसर होगा, 80 लीटर, यानी 80 लीटर अगर मिक्स करेंगे तो उसका रेशियो ये बन जाएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार भी आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है कि अभी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एसिड, हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम में ऐड कर दें वाटर। अगर वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर x ना ऐड करके नीचे ऐड करिएगा x। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐड ना करके ये रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव जहाँ करेंगे वहाँ माइनस लगा दीजिएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन एरिया का क्वेश्चन है, और एरिया के क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया, देखो पहले, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, ट्वाइस इट्स हाइट। ठीक है, इसके हाइट की ट्वाइस है क्या, पैरेललोग्राम का बेस। तो पहले एक हम पैरेललोग्राम बना लें, ठीक, और इसका जो बेस है वो ट्वाइस कर लें। अगर इसकी हाइट को अगर h माने तो ये कितनी हो गई, 2h हो गई इसकी बेस। क्लियर, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, हाइट पूछी गई है। कई बार क्या होता है बेस भी पूछ सकते हैं, क्लियर, लेकिन इसमें हाइट पूछी गई है। तो हाइट, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दे रखा है 288, बेस हो गया आपका 2h और हाइट हो गई h। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, 288/2 इज इक्वल टू h स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 144 आ गया। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट मीन्स 12।
ठीक, हाइट हो गई 12, तो आंसर क्या हो गया 12, क्योंकि हाइट ही पूछी गई है। और अगर बेस पूछा जाता तो बेस इसका डबल हो जाता, तो 2h हो जाता, यानी कि 24, 12 दूनी 24, तो 24 उसका बेस हो जाता। क्लियर। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन लिखा है कि एक कॉनिकल टेंट बनाना है कैनवस से और हुज बेस रेडियस दे रखी है 14, ठीक है, यानी एक हमको टेंट बनाना है ऐसा, अब बेस की रेडियस, हाँ रेडियस दे रखी है, ये 14 दे रखी है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखी है, ठीक है, और इसकी हाइट जो दे रखी है ये दे रखी है 48 मीटर। अब बताना है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कैनवस विल रिक्वायर्ड इफ कैनवस की विड्थ दे रखी है, और आप पूछा गया कितने मीटर कैनवस लगेगा इस टेंट को बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम भी आएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितना एरिया कैनवस का होगा उतना ही कर्व सरफेस एरिया टेंट का होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंट कोन जो बना है कोनिकल शेप में है टेंट, तो कोनिकल शेप का जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, L इंटू बी के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि जो कैनवस होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, बल्कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू L इंटू बी। ये L क्या है, लेंथ ऑफ कैनवस, एंड इंटू बी क्या है, ब्रेथ ऑफ कैनवस, कपड़े का, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जहां पे L होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर। तो हमें यहाँ पर रेडियस भी दी है, हाइट भी दी है, इससे हम ये L निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, तो L इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, 14 इंटू 14 होता है 196, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर ये 50 से कम है 2, 25 में 2 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2304, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 1 5, 2500, यानी 50 आ गई कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने निकाला है स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने किए हुए हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ये 50 आ गई L, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें पुट कर देना है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पाई का मतलब 22/7, R मतलब 14, L मतलब 50 इज इक्वल टू ब्रेथ दे रखी है 8, लेंथ आपको निकालनी है, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस अब इसको सिंपल सॉल्व करिए, 22/7 इंटू 14 इंटू 50 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 11, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 इंटू कर दिए, 25 से कम 25, 26 27, 275 मीटर की लेंथ चाहिए, इतना कैनवस लगेगा इसमें। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इज फिल्ड विथ सम लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल्स। देखिए हमने यहाँ पे ना सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल्स लिया है, वहाँ पर क्या था क्वेश्चन में बच्चों ने बताया कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब उस लिक्विड को ग्लास में भरा गया है, जैसे दूध से भरा हुआ बाउल है और उसको ग्लासेस में ले लिया, और ग्लास जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो हमने ग्लास की जगह यहाँ पे बॉटल ले लिया है,
ठीक है, लेकिन है दोनों सिलेंड्रिकल। अगर ग्लास होगा तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप होगा। अब इसमें क्या लगता है, जितना वॉल्यूम का दूध उसके अंदर है, ठीक है, उतने वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कैसे निकालेंगे, बाउल का वॉल्यूम पूरे लिक्विड का और अपॉन एक ग्लास का वॉल्यूम या एक बॉटल का वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। हेमिस्फेरिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पावर 3 है ये। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि हम क्या लगाएंगे इसमें, नंबर ऑफ बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू क्या होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, लिख देती हूं, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, आप लोग लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉटल, स्फेरिकल बॉटल। ठीक है, क्लियर, इसको यहां ले लीजिएगा। अब इसका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ रेडियस R1 ये किसकी है, स्फेयर की है, बाउल की, नीचे होगी बॉटल की। ठीक, तो R1 और R2 अलग अलग लेने पड़ेंगे, यानी कि दोनों R लेके कट कर दें। अब सिंपल आपको सॉल्व करना है। देखिए 2/3 आर क्यूब का मतलब R1 क्यूब, यानी कि रेडियस इसकी लेनी है, और ये दिया है डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का आधा, 18 के पावर 3 अपॉन R2 स्क्वायर। अब इसमें रेडियस कितनी दे रखी है ग्लास की, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट मतलब 6 दे रखी है। ठीक है, देखिए यूनिट भी सारी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। क्लियर, अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, जितना आएगा वो आंसर होगा। तो 2/3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 6। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से 3 ये पूरा कट गया, और इंटू कर दीजिए इसको, कितना होगा, 2 दूनी 4 और इंटू 18, 18 36, 18 54, 18 72, 72 आंसर आ गया। मतलब 72 बॉटल्स पूरी होंगी जिसमें पूरा लिक्विड आ जाएगा। क्लियर, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो दोनों का आपको वॉल्यूम इक्वल कर देना है। तो नंबर ऑफ, या तो टाइल्स पूछ सकते हैं, ब्रिक्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक फ्लोर है, फ्लोर में कारपेट बिछाना है, तो कारपेट बिछाने के लिए कारपेट की कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे अपॉन एरिया ऑफ कारपेट कर देंगे, दोनों मतलब दोनों का इक्वल हो जाएगा। अगर लेंथ या ब्रेथ दी होगी तो वही एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, बस ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए ये तो वो क्वेश्चन थे जो मैथ्स के बच्चों ने हमको आइडिया दिया था, इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन तैयार किए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम वैल्यूज अगर ले लेते हैं तो क्वेश्चन कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में से किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 4 टाइप हैं और चारों टाइप से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाइए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और सर्कल में भी सेंटर साइड फेसिंग हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। डायरेक्शन के दोनों टाइप आ रहे हैं, मतलब एक सिंपल जा रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और एक पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहें, वेस्ट ईस्ट को साउथ कहें, इस टाइप का। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आगे, डिग्री वाले, अगर आपका फेस नॉर्थ साइड है, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए, 270 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन के एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे
ए इज इक्वल टू, मान लो कि ए इज इक्वल टू माइनस, बी इज इक्वल टू प्लस, सी इज इक्वल टू इनटू, डी इज इक्वल टू डिवाइड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, 12a 14b 17c 18d, मतलब ऐसे इस टाइप के, और आगे भी कोई नंबर दे दिया। क्लियर। तो ये बोर्ड में से होता है सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस। साथ में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं इसमें, सीरीज के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन मोस्टली निकल रहे हैं, डबल डबल क्वेश्चन मार्क वाले भी आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज दे दी 2 4 6 8 डैश, फिर आगे भी दे दिया 10 12 फिर डैश, मतलब कोई भी सीरीज जिसमें 2 आंसर निकालने हो इस टाइप के। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे रिपीट करके जाएं। लेटर रिपीटिंग सीरीज में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी फिर ए फिर डैश डैश इस टाइप के। ठीक है, और अल्फ़ाबेट सीरीज भी है, डबल वाले क्वेश्चंस भी है, डिफरेंस डबल हो रहा है, डिफरेंस डबल हो रहा है। तो जो 90% क्वेश्चन है वो डिफरेंस निकाल के सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जो भी नंबर दिया उसके पहले डिफरेंस निकालिएगा। वेन डायग्राम बहुत ही इजी टॉपिक है। वेन डायग्राम के 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में मतलब पूछे जा रहे हैं, और श्योर आ रहे हैं, और बहुत इजी आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 4 फिगर दिए हैं, पूछ लिया है बुक नॉवल पेन का आंसर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जैसे वेन डायग्राम बना दिया, उसके अंदर कुछ नंबर्स दे दिए, उसके बाद पूछ लिया कि ट्रायंगल शोज हिंदी स्पीकिंग एरिया, रेक्टेंगल शोज उर्दू स्पीकिंग एरिया, ये वाले क्वेश्चन भी देख के जाइएगा। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, साथ में सीरीज। ठीक है, सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले ही दोनों आ रहे हैं, बहुत ईजी थे। और बाकी भी और भी होते हैं, अवधारणा वाले, पूर्व अवधारणा वाले, या वैसे क्वेश्चन नहीं, केवल स्टेटमेंट कंक्लूजन सिंपल। ऑल पेन आर पेपर्स, सम पेन आर बुक्स। ठीक है, कंक्लूजन दे दिए हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है, एक तो सीरीज आ रही है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ सीरीज, मतलब 4 फिगर दिए होंगे और इनके कोई लॉजिक होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट का पूछा जाएगा कि क्या लगेगा, और 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में एक कोई फिगर दिया होगा, ठीक है, और आधा पोर्शन बना होगा और ABCD करके दिया होगा, पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 में से कोई एक आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, वाटर इमेज का क्वेश्चन 1 और मिरर इमेज का, और इस बार तो मिरर इमेज का 1 आया नहीं, कई बार मिरर इमेज भी 2 कर रहे हैं, वाटर इमेज 1 कर रहे हैं, ऐसे। तो ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, वाटर इमेज मिरर इमेज हो गया, क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक आप श्योर शॉर्ट पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, एक बड़ा पैसेज दे दिया है, पैसेज में 5 क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन का सिनोनिम्स आया है, एक का एंटोनिम्स आया है, और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं साथ में, और भी क्या दिया है इससे रिलेटेड कि पैसेज में क्या चीज़ कह रहा है, तो पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे बने। फिर क्लॉज टेस्ट में 5 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर है, ग्रामर पे बेस्ड है 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, 5 से 6 इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं। स्पेलिंग करेक्शन के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डाटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जीके के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, जिनके आंसर्स भी मैंने जितने ढूंढ पाए हैं वो आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक आइडिया ये भी लग जाता है कि गेम से ये चीज़ पूछी जा रही थी, यही आगे भी दूसरा गेम पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबलिंग का किस खेल से संबंध है, तो बास्केटबॉल से है, तो अगली बार किसी और का पूछ सकते हैं, क्रिकेट का पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, या 4 ऑप्शन पूछ लेंगे, कहेंगे इसमें से कौन सा क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी क्रिकेट चल भी रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। मुद्रा पूछा गया, मुद्रा में M का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, मे बी की मुद्रा का पूछ लें लास्ट का क्या है, तो ये पूरा इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है।
ठीक है। इसके बाद काराकोरम रेंज में कौन सी चोटी आती है? K2 गॉडविन आस्तीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है इससे रिलेटेड। फिर श्याममणि देवी किससे रिलेटेड हैं, मतलब कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, या क्या डांस करती हैं? शास्त्रीय नृत्य करती हैं, ओडिसी, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत का नाम पूछा गया, कहाँ का है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें तो कई बन सकते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम में कौन आया, या किसका एम्बेसडर था ये, तो ये मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, ठीक है। अगला, अनाज में कौन सा प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनाज में प्रोटीन, अब अनाज में तो कई प्रोटीन होते हैं, लेकिन गेहूं, जौ, राई में ग्लूटेन होता है। तो क्वेश्चन अगली बार आ सकता है गेहूं में कौन सा होता है या राई में कौन सा होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बैडमैन बुक, आत्मकथा किसकी है? गुलशन ग्रोवर, ठीक है। तो मतलब बुक के बारे में अगली बार पूछ सकते हैं, और किसी के बुक के बारे में ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी किसकी है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? और मैचिंग, मतलब 4 आंदोलन के नाम दे दिए हैं और उनको मैच कराना है, ऐसा क्वेश्चन भी था, ठीक है। इसके बाद भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? 2019 में, ठीक है। और ये असमिया गायक थे, इनको इसके लिए प्राइज मिला, भारत रत्न। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला? ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने। बायोस्फीयर या रिजर्व आंध्र प्रदेश, कौन सा बायोस्फीयर है? शेषचलन पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चन जो है जैसे 50 में से आप मान लो 35 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, ठीक है। लास्ट के 10 क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन आप अगर इतना अटेम्प्ट करके आ पाते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने खेल शामिल किए गए इसमें? तो इसमें टोटल 26 खेल शामिल किए गए जो 30 जून से 11 फरवरी तक था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। असद अली खां का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असद अली खां का रिलेशन मतलब कौन से यंत्र से या क्या चीज़ वो बजाते हैं? ठीक है, तो ये है रुद्र वीणा। मतलब संगीत से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई पर्सन का नाम दे देंगे और कह देंगे ये किससे रिलेटेड है। गेम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। अवार्ड जरूर पूछे जा रहे हैं कि ये अवार्ड किसको मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? अब 4 नृत्य दे दिए हैं जिसमें 3 उड़ीसा के थे और 1 नहीं था, तो कौन सा नहीं है? तो आप उड़ीसा का पूछ लिया तो आप किसी और स्टेट का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। शैलेंद्र राज किस धर्म का अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। आयुपैक नेम इस बार आ गया, नॉमेनक्लेचर पूछा गया है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी सीरीज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वो पूरा पूछा गया है। डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल हाई आया है। इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ लिया गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस बार आ सकता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। बस में जा रहे हैं, बस में अचानक ब्रेक मार दी जाए, तो अचानक जब ब्रेक लगती है, बस में हम बैठे हुए हैं, तो ब्रेक लगने से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, या पीछे की तरफ झुकते हैं, या फिर क्वेश्चन मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी रिलेटेड आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स लेके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस का लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लीजिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, F=ma, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। थर्ड लॉ के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना से रिलेटेड क्वेश्चन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल बिनो देवी मणिपुर से रिलेटेड है। इनका जन्म हुआ 1 मार्च 1944 को
और इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने हमें भेजे हैं, मिल पाए हैं, और जिनके आंसर्स हमें मिल पाए हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिन क्वेश्चन के आइडिया हमको लग गया है वैसा हमने क्वेश्चन बना करके आपको मैथ्स में एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अब ये समझती हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू अगर तैयारी करें, रिवीजन करें, तो आपका नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है जिन बच्चों का, उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है ये वीडियो बनाने का कि आगे आने वाले टाइम में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।